होम ग्राउंड पे हैं, हमने टॉस भी जीता है, मतलब एवरीथिंग इट सीम्ड इज फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर अस। क्राउड हमारा सपोर्ट कर रहा है, नारे लगा रहा है, मतलब एवरीथिंग सीम्ड दैट इट वाज। मैं कहता हूं कि हल्की सी शॉट लगती थी, स्टेडियम जो है वो तालियों से और हूटिंग से गूंज जाता था। हूटिंग तो मतलब ऑपोजिट टीम के लिए होती है, मतलब लेकिन वैसे हमने तो न्यूजीलैंड को भी बड़ा ही सपोर्ट किया, मतलब लेकिन अदरवाइज यू नो एक जोश वो बना रहे थे, हमने उसको भी एंजॉय किया। 2 सेंचुरियां बनी हैं, हम आज किसी को एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम ने कल हर शोबे में, बाय द वे, शायकीन क्रिकेट को सख्त मायूस किया। इट हैज़ टू बी सेड, बॉलिंग भी नहीं चली, बैटिंग भी नहीं चली और पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त मिली और 60 रन, ह्यूज नंबर। और लोगों की मायूसी शायद अपनी जगह बनती भी थी, क्योंकि बज़ाहिर तमाम तर हालात जो है ना, जिस तरह आप भी कह रहे थे, वो पाकिस्तान में हक में ही थे। होम ग्राउंड, टॉस और दिफाई चैंपियंस भी हम ही, मतलब इसका एजाज भी हम ही को हासिल। और मैच तो शुरू कितना अच्छा किया था और मैच लिटरली बीच में कितना अच्छा था। हमने न्यूजीलैंड को काबू कर लिया था, हमने बिल्कुल काबू कर लिया था और हमें ये लग रहा था कि ये 300 के अंडर सिमट जाएगी ये इनिंग। लेकिन उसके बाद आखिरी 10 ओवरों में वही हुआ जो इससे पहले आपको याद है आखिरी 5 ओवरों में हुआ था, फिर 8 ओवरों में हुआ था। तो उन्होंने लिटरली लाठी चार्ज किया। हारिस रऊफ अगेन बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए हमारे लिए। वो ऐसा वो देख लेते हैं ना, वो टारगेट कर रहे थे उन्हें, मतलब जो धड़ाधड़ फिर एंड में रन बने हैं, तो टारगेट कहाँ पहुँच। और फिर पहले लग रहा था कि जब क्या चाहिए आपको, कागज। अच्छा चलिए मैं आप कागज ले लें। लेकिन पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल लग रहा था कि एवरीथिंग इज रियली गोइंग इन आवर फेवर, बट हम शायद भूल गए थे कि अभी हम पिछले 2 मैचेस न्यूजीलैंड से हारते हुए ही आए थे इन चैंपियंस इन द ट्राई सीरीज, और फिर ये लिटरली ये हैट्रिक होगी उनके लिए। ठीक है, हमारे बैटर्स की कारकर्दगी पे इतना बड़ा सवालिया निशान है और सर्टनली लोग सऊद शकील की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप बाबर आजम की बैटिंग पे भी जरा, बाबर आजम की बैटिंग पे भी जरा नजरे करम कीजिए तो सही। नहीं देखिए, जब हमारे बॉलर्स नहीं चल रहे थे ना और माशाल्लाह मतलब न्यूजीलैंड बनाते चले जा रहे थे अपने रन्स, तो हमें लग रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये शायद बैटर्स पिच है और ये बिल्कुल ठीक होगा। जब हमारी बारी आई तो उनके बॉलर्स चलना स्टार्ट हो गए, मतलब उल्टा ही पड़ गया। तो नथिंग रियली वाज वर्किंग फॉर अस, और मे बी वी weren't वर्किंग। इसको आप जिस तरह कहना चाहें आप कह सकते हैं। हारिस रऊफ ने बाय द वे 10 ओवर्स में 83 रन दिए। शाहीन और नसीम भी महंगे ही साबित हुए। कीवी ने 321 रन का पहाड़ हमारे लिए खड़ा किया। जब हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे पिच बैटिंग के लिए साजगार नहीं है, बल्कि आइडियल है। जब पाकिस्तानी बैटर्स आए तो ऐसा लग रहा था दुनिया की मुश्किल तरीन पिच है। मतलब शुरू में क्या हो रहा था, मतलब हो क्या रहा था। फखर के साथ क्या हुआ, ये भी बड़ी बैड लक हुई। मतलब कि वो लिटरली शुरू में ही, and then he came and he played and he was in agony, you could tell। मेरा ये भी सवाल था कि वो आए क्यों। एनीवे, हमारे साथ अगर सिकंदर है तो आई लेट्स इन्वॉल्व सिकंदर आल्सो इन दिस कंटेंट, क्योंकि हम ही दो क्यों बात करें। हम जाहिर है खुश भी हैं फॉर पाकिस्तान एज इन द कंट्री। हम होस्ट कर रहे हैं इतना बड़ा इवेंट, बड़ा अच्छा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से शुरू हो गया, लेकिन वी आर रियली आल्सो वेरी वेरी अपसेट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। सिकंदर, आई एम डिसअपॉइंटेड, नॉट अपसेट, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड। सिकंदर क्या हाल है आपका, कुछ कहना है आपने? जब इन्होंने पहला हम सिकंदर से तो हम बात कर ही रहे हैं। सिकंदर, आप ही से पूछ रहे हैं, जब पहला ओवर खेला ना हमारे बल्लेबाजों ने, पता नहीं अब हम कह रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर से ही अंदाजा हो रहा है कि इंटेंट नहीं है भाई। अब्दुल्ला, मैं भी कल स्टेडियम पे था, मगर मैं लंच के बाद गया था। मेरे सामने रिजवान हुए, उधर से मैंने पूरा मैच देखा। वो रिजवान का जो कैच पकड़ा, वो स्टेडियम बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहा था। तो बहुत बहुत मुबारक हो, स्टेडियम बड़ा जबरदस्त बन गया है और देखने का मजा आ रहा था स्टेडियम पे वहां से। और जो बाकी चीजें हैं अब्दुल्ला, वही पुरानी कहानी वही रिपीट हुई है। यानी कि देखें, आपने ट्राई सीरीज क्यों कराई थी? आपने ट्राई सीरीज इसलिए कराई थी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मैच खेलें और अपने आप को देखें और किस तरह हम परफॉर्म करें। एग्जैक्टली जो कि हमने मार खाई है वही चीज इस दफा रिपीट हुई। पहले मैच में हमने 123 रन दिए थे, दूसरे मैच में 110 रन दिए थे, कल के मैच में 113 रन दिए हैं आखिरी 10 ओवरों में।
अब मेरा सवाल ये है कि जब पहले ओवर में पहले मैच में 123 फिर 110 रन खाए, तो कल के मैच के लिए क्या कोचेस ने नहीं बताया शाहीन को, हारिस को, नसीम शाह को कि भाई आखिरी ओवर्स किस तरह करते हैं? आकिब जावेद भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर अजहर महमूद भी मौजूद थे, उसके अलावा 18 लोग टीम के साथ मौजूद हैं। खैर दूसरों को तो मैं काउंट ही नहीं करता, तो उनकी तो हिम्मत नहीं होती होगी बात करने को। तो क्या किसी ने नहीं बताया कि भाई आप इस तरह की बॉल करें? हमारे बॉलर्स की इतनी बेदर्दी से पिटाई हुई है हर दफा, तो आपने सीखा ही नहीं। तो ये ट्राई सीरीज कराने का फायदा। वैसे एक सेकंड, बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं, हम बैटर्स पे भी वैसे तो आ जाएंगे। मतलब ये एक चैंपियंस ट्रॉफी में डिफेंडिंग चैंपियंस हम घुसे हुए हैं, जिसमें शुरू के 25 ओवर्स में 104-5 कुछ इस किस्म की डॉट बॉल्स। मतलब हम खेल रहे थे, हम कर क्या रहे थे? हम शुरू में तो लग रहा था कि लग क्या रहा था, वी वर नॉट प्लेइंग। 320 का टारगेट है, 150 गेंदों में से हमने 104 डॉट खेली हैं। देखिए हमने शुरू के 8 ओवरों में 19 रन बनाए, 10 ओवर में 21 रन बनाए। तो इंतहा हो गई। मैं वहां बैठा हुआ था, मैच देख रहा था, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हुए थे ऑब्वियसली वो पहचानते थे। उन्होंने जो मुझे सुनाई है बातें, मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं खेल रहा हूँ, मतलब इस तरह की वो गुस्से में थे सारी आवाम। वैसे व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट सिकंदर? अब चूंकि आप भी वहां बैठे हुए थे, ये आप कह रहे क्यों इस तरह, व्हाई वर दे नॉट प्लेइंग? हुमा बैड प्लानिंग। बाबर आजम क्या चाह रहे थे कि सिर्फ अपने 50 करूं, मैं निकल जाऊं। वहां लोग जो बाहर बैठे थे मुझसे कह रहे थे ये सिंगल्स क्यों नहीं ले रहा, ये सिंगल्स क्यों नहीं ले रहा, स्ट्राइक, मतलब ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। वो जो ऑब्वियसली सारे लोग, एक साहब मेरे जो बराबर में बैठे थे वो कहते थे मैं 40 साल बाद पाकिस्तान आया हूं और ये मैच देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। वो मुझसे कह रहे कि ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे? रोटेशन कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि बाबर अब जरा उठेंगे, अब जरा चलेंगे, अब जरा उठेंगे, अब जरा चलेंगे। Can I just use this word, timid playing? He was not playing. इतना कोई खतरा था कि वो खेल ही नहीं रहे थे। I am very sorry to say, मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा, he was selfish. वो अपने लिए कि मैं इस दफा 50 करके चले जाऊं, ठीक है, मगर आप एक रिदम बनाते हैं, आप एक टेम्पो बनाते हैं। अगर आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे होते हैं तो शुरू से रन्स को लेके चलते हैं एक रिदम बनाकर। वो आपने नहीं किया, आप सिर्फ ये चक्कर में थे कि अपनी जो है 50 बना लूं। यार आप कितने बड़े प्लेयर हैं, आपने सबसे ज्यादा बहुत डिसअपॉइंटिंग है, पता है, बहुत ही। कल हम बहुत प्यार करते हैं बाबर आजम से, लेकिन बस नहीं, डिसअपॉइंटिंग भी और ट्रेजेडी ये हुई, ऊपर फखर के साथ क्या हो गया, ये इंजरी होगी। मतलब कि राइट व्हेन द प्ले स्टार्टेड। मैं बता दूं, अगर आप दिखाना चाहें वो दिखाएं। आप दुनिया के प्लेयर्स को देखें, जब वो जिस तरह गेंद को चेस करते हैं तो वो स्लाइड मार के गेंद को उठाते हैं, उसमें आपका एक रिदम बनता है। ये देखें, अगर ये भाग रहे हैं तो ये सीधा भाग रहे हैं और सीधा भागकर वो घुटनों के वेट के ऊपर गेंद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज साइम ने की। आप दोनों को उठा के देखें, स्लाइड करना चाहिए। आप दुनिया के प्लेयर उस जगह पे जाके स्लाइड मारते हैं ताकि वो वेट जो है बॉडी का प्रॉपर हो जाए। क्या इनको ये फील्डिंग कोच नहीं बता रहा था कि भाई आप लोग स्लाइड तो करें? ये गेंद स्लाइड करके पकड़ने की थी, ऊपर से हाथ डाल के पकड़ने की नहीं थी, जिसकी वजह से उसका वो कह रहे हैं ना कि जी उसके यहाँ पे साइड खिंच गई है। अगर आप अभी देखें इनको यहाँ पे स्लाइड कर देना चाहिए, स्लाइड करना। ये देखें आप, उन्होंने क्या किया है कि उसको ऊपर से हाथ डाला है, ये स्लाइड करके जाते, आराम से उठाते, थ्रो कर देते। अगर आप दुनिया के दूसरे प्लेयरों को देखें तो मैं आज निकालूं, बेतुकी सी डाइव थी ये, क्योंकि हमें ज़ाहिर फखर पे हमारा फखर हमारी उम्मीदों का मरकज है। मतलब अब्दुल्ला ये डाइव नहीं थी, ये डाइव नहीं थी, ऊपर से गेंद पकड़ने की कोशिश की जिसकी वजह से उनका साइड तो शायद बच जाते। अच्छा मेरी बात सुनिएगा कि क्या हो रहा था। आप जो बिल्कुल अब ये बताइएगा कि उसी पिच पे जब खुशदिल आते हैं, जब सलमान आगा आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जी कोई मसला नहीं है, स्कोर हो सकता था। What was happening in the first 10 and 20 overs with us जब हमारी बारी थी बैटिंग की?
देखिए प्लानिंग के साथ गए नहीं है, मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है कि हमने पहले जो न्यूजीलैंड ने 50 रन किए हैं वो 11 ओवर्स में किए, तो भाई आप थोड़ा सा टारगेट तो लेके चलते। हमने 50 रन किए 16th ओवर में, 16th ओवर में। नहीं, आपको लग क्या रहा था, क्यों नहीं खेल पा रहे, ये क्यों नहीं खेल पा रहे थे? ये तो आप कोचेस से पूछे ना कि अंदर से कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो, आपके पास डेटा एक्सपर्ट है, कहा जाता है कि उससे बड़ा डेटा एक्सपर्ट है ही नहीं कोई दुनिया में। मुझसे तो यही कहा गया था, मैं नहीं बताऊंगा किसने कहा था ये, कि इतना बड़ा वी आर ब्लेस्ड कि वो इतना बड़ा डेटा एक्सपर्ट है। भाई आप लोगों ने कुछ करके नहीं दिया, कि आपने प्लानिंग करके नहीं दी थी उनको, फिर फायदा क्या डेटा एक्सपर्ट का जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, कि आपने बताया नहीं था उनको कि पहले 10 ओवर में कम से कम आपका टारगेट ये अचीव करना है, 20 ओवर में ये करना है। आप कुछ नहीं किया आप लोगों ने। हुमा और सिकंदर हम आपस में बात करें, इन लोगों को हम इससे पहले कह रहे थे कि जी हारिस को और दीगर लोगों को, शाहीन को और इन बॉलरों को बताया नहीं किस तरह की, मतलब ये हमारे लिए लेजेंड हैं ये लोग। द पॉइंट व्हेन वी वन द टॉस, जब हमने टॉस जीत लिया था। अब्दुल्ला ऐसा होता है कि जैसे एक जो बड़े प्लेयर्स हैं, सब कुछ हैं, आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी होती है। कई दफा आप एक अपने एक धुन में मगन होते हैं, तो आप जो है उनके साथ बैठ के बात करते हैं कि देखो हमने जो है 110 रन दे दिए, एक दफा 123 रन दिए, आखिरी ओवर्स हमने इस तरह करने, हमें यॉर्कर्स करनी है, 99% यॉर्कर्स करनी है, वरना हमें पिटाई होगी। आप देखें उन्हें कोई बातचीत नहीं हुई, क्या वो बात नहीं करते, क्या बात नहीं सुनते, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सारी बात ही ये है कि जब हमने टॉस जीता है तो उस वक्त तक लग रहा था कि चलो वी हैव इनवाइटेड देम टू प्ले फर्स्ट, टू बैट फर्स्ट, तो हमारा कोई प्लान होगा। ऑनेस्टली थोड़ी देर के लिए हम भूल गए थे कि हमारी टीम किस तरह खेलती है, कि ऐसा लगा, हाँ ऐसा लगा कि ओके तो देर, लेकिन उसके बाद फिर वी आर नॉट दैट ग्रेट चेजर्स आइदर। हमने उनको पहाड़ जैसा उनको बनाने दिया, मतलब वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट द फैक्ट कि वो कहां तक बात पहुंच गई, 300 प्लस, और हमें लग नहीं रहा था कि वहां तक बात पहुंचेगी। पता चल गया था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमें लग नहीं रहा था कि हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। कप्तान भी कह रहे हैं कि हमने आखिरी ओवर्स में बहुत बुरी गेंदबाजी की है। नहीं, हमने शुरू, अच्छा गेंदबाजी की आप बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें 330 रन किए थे न्यूजीलैंड ने, उसमें भी 40वें ओवर में 207 रन थे और 4 खिलाड़ी आउट थे। इस दफा भी 40 ओवर में उनके 207 रन थे। मैं उनको बता रहा था, हम बैठे हुए थे कि भाई देखो ये इन्होंने इतने रन कर दिए, इतने एग्जैक्टली वही है, और फिर वही मार। यानी कि हम किसी ने कोच, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, कोचेस ने क्या उनको नहीं बताया कि बेटा आखिरी ओवर्स में यॉर्कर मारो, दे मार, इतनी मार पड़ी है कि मैं तो हैरान रह गया हूं। हमारे इंडियंस तो अब हंस रहे होंगे, हम फिर वो तो इंतजार कर रहे होंगे कि इस किस्म की बॉलिंग को तो हम भी खेलेंगे। ये बात तो खैर सिकंदर इस्टेब्लिश होगी, डेथ ओवर्स में हमारे बॉलर्स कुछ नहीं कर सकते, ये तो खैर अब इस्टेब्लिश होगी है बात। अब बताएं आगे क्या होना है। फखर की इंजरी इज लाइक अ वेरी सीरियस इंजरी बिकॉज ही कुडंट प्ले, वो बिल्कुल उनकी वजह से बाबर भी रुक गए, मजीद रुक गए थे बाबर, बिकॉज दे कुडंट रन बिटवीन द विकेट्स। तो अब फखर की इंजरी आगे चलेगी, वो ठीक हो जाएंगे, करे तो हमारा क्या होगा? क्योंकि कल में तो कोई प्लान नहीं था, उनकी इंजरी के बाद सारे लगता था ये बिफर गए। जिस तरह का एक्शन था ना फकर का गेंद पकड़ने का, ऐसे हाथ डाल के, ये उसके वजह से मुझे लगता है साइड उसकी खींची है, वो यहाँ पकड़ के बैठे हुए थे तो ये साइड खींच गई है। आपके पास चॉइसेस क्या हैं? आपके पास बैटिंग में सिर्फ कामरान है, या फिर वो एक लड़का है उस्मान जिसने कभी पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं खेली, पता नहीं, माजरत के साथ बुरा ना मनाए सेलेक्टर्स, पीसीबी बुरा ना मनाए, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ उस बच्चे की क्या सिफारिश है जो इतनी तगड़ी है कि ना उसने पाकिस्तान में कभी खेला, कभी वनडे मैचेस नहीं खेले, एक वनडे नहीं खेला। कुछ तो होगा सिफारिश, चले हम नहीं कहते, नहीं लेकिन डोमेस्टिक वगैरह में मतलब हम क्या आगे बात करें। 3000 लोग खेलते हैं क्रिकेट, बच्चे 3000, सब ये मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये बताएं कि इसने क्या किया है, क्यों आया है। तो ये मैं यही सवाल, मैं उन बच्चों का सवाल जो है ना पीसीबी की तरफ कर रहा हूं कि भाई बच्चे जो खेल रहे हैं, जो बुरी तरह खेलते हैं, पूरे सीजन खेल रहे होते हैं, उनको तो आपने देखा ही नहीं। इस बच्चे को लिया, आपके पास चॉइस सिर्फ पीएसएल की कारकर्दगी, लेकिन जाहिर है वो और फॉर्मेट चेंज था, वो एक और फॉर्मेट है, ये एक और फॉर्मेट है। अच्छा, खुशदिल आए, बहुत तनकीद हो रही थी, उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब सलमान आगा अगेन माशाल्लाह। आई वाज एक्चुअली रिग्रेटिंग कि इनको शायद पहले ही आ जाना चाहिए था, पूरा गेम प्लान बदल देना चाहिए था जब इनको पता चल गया कि फखर प्लेएबल नहीं है। नहीं मतलब हम गेम प्लान क्या बदले, हमारे पास बाबर आजम है, हम कैसे मतलब हमारे पास बाबर आजम है, हम कभी तो उम्मीद लगाएंगे कि यार ही वुड प्ले अ मैच विनिंग इनिंग।
अब तो बहुत अरसा हो गया। हाँ, ये अब कोई भी कप्तान होगा या आप होंगे, आप बाबर पे आप ट्रस्ट करके भेजेंगे ना सिकंदर? देखिए दो चीजें, जैसे कि अभी हुमा कह रही थी ना कि गेम प्लान चेंज कर देते इसलिए कि सलमान की फॉर्म अच्छी लगी थी उसे ऊपर कर देते, मगर अगर हम उसे ऊपर करते वो जल्दी आउट होता था, लोग कहते कि आपने उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे क्यों नहीं भेजा। ये ट्रिकी हो जाता है ये मामला। तो हमारे देखे साउथ अच्छा नहीं खेले, रिजवान का बहुत ही गोली कैच उसने पकड़ लिया, फिर उसके बाद बाबर जो है उन्होंने, मैं समझता हूं सारा, आई एम वेरी सॉरी, बाबर ने पूरा टेम्पो खराब किया है। वो एक सीनियर खिलाड़ी था जिसके सबसे ज्यादा रन है ओडीआई में, वो रोटेट करता रहता, स्ट्राइक दूसरों को खिलाता और लेके चलता, ये उसका काम था। उल्टा हो गया काम, लड़के दूसरे बेचारे कोशिश कर रहे थे, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबर ने फैसला किया कि मैंने इस दफा मारना ही नहीं है। That was very bad. I am very sorry. पूरा स्टेडियम में जो लोग थे वो यही बात कर रहे थे कि he is playing selfishly. That is very wrong. मुझे नहीं पता। Well, that's all the time we have, which is good for Pakistan team because हमारे पास कहने को इस वक्त बहुत कुछ था। नहीं, actually मेरे पास तो कहने के लिए नहीं, एक सेकंड, आगे हम मजीद ये बात भी कर सकते थे कि न्यूजीलैंड की टीम is in like their supreme form. उनकी आपने मतलब सब कुछ छोड़ दें, उनकी बैटिंग बॉलिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दें। डिड यू सी देयर ट्रेनिंग? नो, नॉट जस्ट देयर ट्रेनिंग, देम इन द फील्ड। उनकी आपने फील्डिंग देखी थी?